आज्ञा दी, तब उन्होंने पहला प्रश्न किया कि कईनम बंदे क्रियाओं पन्नताओ, भगवान क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, यह प्रश्न उन्होंने पूछा। क्रिया का अर्थ क्या होता है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। अगर सम्यक रूप में हम कार्य कर रहे हैं तो शुभ प्रवृत्ति हो जाती है, और बुरे परिणामों के साथ अशुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं तो वह प्रवृत्ति अशुभ हो जाती है। और क्रिया का एक अर्थ यह भी हो जाता है कि कर्म बंध की हेतुभूत चेष्टा, जिससे ऐसी चेष्टा, ऐसा काम, ऐसी प्रवृत्ति जिससे कर्म बंध होता है, उसको अपन क्या कहेंगे? क्रिया। ये तो क्रिया काम करना, या क्रिया का तात्विक अर्थ हो गया कि जो कर्म बंध की हेतु है, कर्म बंध का कारण है, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति होती है उसको अपन कहते हैं क्रिया। तो भगवान ने कहा मंडीय पुक्ता पंच क्रियाओं पन्नताओ, 5 प्रकार की क्रियाएं होती है। कौन कौन सी? काया, अहिगरणिया, पावसिया, पर्याव्यान, पणा इवा क्रिया। ये 5 प्रकार की क्रियाएं होती है। कौन कौन सी? कायिकी, आदिकरणिकी, प्रादोषिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपात क्रिया। आप थोड़ा तात्विक विषय है, तो ये 5 प्रकार की क्रियाएं होती है। तो क्रिया का मतलब क्या है? हम कोई भी प्रवृत्ति करें, कोई भी प्रवृत्ति, उसमें न्यूनतम 3 क्रियाएं हर व्यक्ति के लगती है। पहली 3 क्रियाएं हर व्यक्ति के लगती है, किसी किसी के 4 लगती है और किसी किसी के 5 लगती है। 2 क्रिया वाला कोई नहीं होता, या 3 लगेगी या 4 लगेगी। 4 लगेगी तो 3 पहले वाली इंक्लूड है, 5 लगेगी तो पहले वाली 4 इंक्लूड है। जैसे इंद्रियां होती है, एक इंद्रिय में कौन सी इंद्रिय होती है? स्पर्शन इंद्रिय। इंद्रिय में 2, रसन, तो स्पर्शन साथ में आ गया, पीछे वाला साथ साथ चलता रहता है, एक एक बढ़ता रहता है। इस तरह से ये 5 क्रियाएं बताइए। तो 5 क्रियाएं क्या है? कायिकी का अर्थ क्या है? तो पूछा कायाणु बनते क्रिया कैवा पन्नता। भगवान आपने कायिकी क्रिया के बारे में बताया, तो ये कायिकी क्रिया कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है? तो भगवान ने कहा दुविहा पन्नता। कायिकी क्रिया 2 प्रकार की होती है। अणुवरय काय क्रिया, दुप्प उत्त काय क्रिया। एक तो है अनुपरत काय क्रिया और दूसरा है दुष्प्रयुक्त काय क्रिया। पहले तो हम ये समझें कि कायिकी क्या होती है। कायिकी का मतलब होता है, ये काया शब्द से बना है। काया मतलब शरीर, अपना जो शरीर है, शरीर से होने वाली क्रिया। क्योंकि जैसे अपन बैठे, मैं बैठा हूं, आप समाई कर रहे हैं, आप थोड़ा टेढ़े हुए, फिर वापस सीधे हुए, सीधे होने में नीचे कोई जीव आ गया, जीव मर गया, तो वह कौन सी क्रिया होगी? कायिकी क्रिया होगी। शरीर से वह प्रवृत्ति हो गई हमारी। तो ये कायिकी शरीर से जो भी क्रिया होती है, जो भी प्रवृत्ति होती है, जो कर्म बंध का हेतु बनती है, वह हमारी क्या हो जाती है? कायिकी क्रिया हो जाती है। तो ये शरीर से होने वाली प्रवृत्ति है, तो यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो अनुपरत काय क्रिया, कि जो अविरत व्यक्ति होता है उसके लिए क्रिया होती है। अविरत का मतलब जिसके त्याग नहीं है, अविरत अर्थात 4थे गुण स्थान तक जो अविरति होता है। क्योंकि 5वें गुण स्थान में तो विरति अविरति दोनों का रूप आ जाता है, सावकत्व में। जहां बिल्कुल भी व्रत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की जो प्रवृत्ति होती है उसको अविरत व्यक्ति कहा जाता है। और दुष्प्रयुक्त कायिकी क्रिया, जो गलत काम में लगा हुआ है, दुष्प्रयुक्त गलत काम में लगा हुआ है, उसकी कोई क्रिया होती है, उसको कहते हैं दुष्प्रयुक्त।
दुष्प्रयोग किसके होती है? व्रती के भी हो सकती है, अव्रती के भी हो सकती है। मान लो हम लोगों ने कोई प्रमाद किया, गलती की, तो हमारी भी वह क्रिया लग जाएगी। आपने किया, आपके तो लगती ही है। तो इस तरह से अविरति के भी हो सकती है, जो नॉर्मल हमेशा, क्योंकि विरति नहीं है, त्याग नहीं है, तो क्या होगा? वह खुलावट है। जितनी जितनी खुलावट रहेगी उतना उतना पाप लगता रहेगा। आपका घर है, खिड़कियां है, दरवाजे हैं, रोशनदान है, जितने खुले रहेंगे उतना प्रकाश हवा तो आएगी, और उसके साथ साथ और क्या आएगा? कचरा भी आएगा। जितना जितना बंद करेंगे उतना उतना विरति होगी। खुला है तो खुलावट का पाप तो लगेगा, खुलावट से कचरा तो आएगा। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है उसको अपन कहते हैं कायिक की क्रिया। दूसरा पूछा, पावस्यानम बंदे क्रिया कई विहा बनता। मंडित पुत्र ने पूछा, भगवान आपने जो दूसरी क्रिया बताई है प्रादोषिकी, दूसरी है आद्य करने की, वह भी आपने बताई है, तो वह कितने प्रकार की है? तो भगवान ने कहा 2 प्रकार की। संयोजना हिगरण क्रिया, निवत्तना हिगरण क्रिया। पहली क्रिया वह है कि जो शस्त्र का, इनमें शस्त्र का निर्माण होता है। शस्त्र का, तो शस्त्र कैसे बनता है? पहला वह होता है कि जिसके पुर्जे बने हुए होते हैं उनको असेंबलिंग किया जाता है, असेंबलिंग करके और उसको तैयार किया जाता है। जैसे कई जगह कंप्यूटर होते हैं, कई जगह अन्य अन्य चीजें होती है, तो वे अलग अलग जगह बनती है, फिर उसको असेंबलिंग कर देते हैं, तो एक प्रोडक्ट सामने आ जाता है। इस तरह से वह कार्य करते हैं। तो जैसे लोग कुर्ती बेचते हैं और सामान बेचते हैं कपड़े का, तो पहले क्या करते हैं? मूल बनती है, बनने के बाद कटिंग होती है, फिर उस पर डिजाइन होती है या लेस लगता है, जो कुछ भी होता है, ये बाद में एक एक चीज अलग अलग जगह से आती है, लगती है, तो वह कंप्लीट बन जाती है। तो यहाँ शस्त्र की बात है कि शस्त्र में मान लो 100 पुर्जे लगते हैं, तो 100 पुर्जे अलग अलग जगह से आए, उनको असेंबल किया और शस्त्र बन गया। दूसरा होता है कि जो नए सिरे से ही बनाए जाते हैं, तो दोनों तरह के शस्त्र होते हैं। तो वे शस्त्र है, वे भी उनके लिए उस रूप में काम करने वाले होते हैं। तो अपने लिए शस्त्र क्या होगा? अविरति, जिसके व्रत नहीं है तो वह शस्त्र हो गया उनका, कि खुलावट है, इसलिए उस शस्त्र से उनकी क्रिया लगती रहती है, हिंसा होती रहती है, उसके कारण से भी उनका काम होता रहता है। और दूसरी बात, दुष्प्रवृत्ति भी करता है। अर्थात दुष्प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया? एक तो प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति तो नहीं करता, किंतु खुलावट है, उसका पाप लगता है कि दुष्प्रवृत्ति करता है, गलत प्रवृत्ति करता है। इसका मतलब नए शस्त्र का निर्माण करता है, नए शस्त्र का निर्माण करता है। तो इस तरह से यह दूसरी क्रिया हो गई आधिकरण की। अधिकरण का अर्थ होता है शस्त्र, कायिक का अर्थ होता है शरीर, सीधा सीधा अर्थ है। और तीसरा हो गया पाओसिया, प्रादोषिकी। प्रादोषिकी भी 2 प्रकार की है, जीव पावस्याय, अजीव पावस्याय। जीव प्रादोषिकी और अजीव प्रादोषिकी, ये 2 किस प्रकार की होती है? तो वहां बताया गया कि भाई जैसे ये अपने आंतरिक प्रवृत्ति के साथ जुड़ा। प्रदोष का मतलब होता है द्वेष, क्रोध। क्रोध की जो स्थिति होती है उसको अपन कहते हैं प्रदोष। प्रदोष में क्या है कि जीव प्रादोषिकी, जीव प्रादोषिका का मतलब होता है कि वह खुद क्रोधित होता है और दूसरों पर क्रोध करता है। तो ये क्या हो गया? जीव प्रादोषिकी। स्वयं दूसरे जीवों पर कुत्ते ने भौंका, कुत्ते के लाठी से प्रहार किया, ये क्या हो गई? जीव प्रादोषिकी हो गई। किसी घर वाले सदस्य ने, छोटे बच्चे ने शरारत की, उनके थप्पड़ जड़ दिया गुस्से में आकर के, ये क्या हो गया? जीव प्रादोषिकी हो गया। अजीव प्रादोषिकी का मतलब क्या है? गुस्सा आया, अब किसी ने हाथ उठाने की ताकत नहीं, सामने वाला भी तगड़ा है, तो क्या करता है? हाथ में गिलास है, गिलास को फेंकता है, थाली है, थाली को फेंकता है। अतः अजीव पदार्थ है
उनको फेंकता है, उन पर गुस्सा करता है। कई के गुस्सा इतना करते हैं दीवार के बचा बच मुट्ठी के मारते हैं। अब ये समझता है दीवार के तो फर्क पड़ना नहीं है, पर हाथों टूट जाए जरूर, इसके जरूर लग जाएगी, किंतु गुस्से में पता नहीं चलता। तो अजीव के ऊपर जो गुस्सा निकाला जाता है, चीजों के ऊपर निकाला जाता है, वह क्या हो गया? अजीव प्रादोष की। तो प्रदोष शब्द है, ये क्रोध के साथ जुड़ा हुआ है, क्रोध के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तीन क्रियाएं हर जीव के कोई भी प्रवृत्ति करो तो लगेगी। क्यों? कि कोई भी काम करेंगे शरीर का उपयोग होगा, दूसरा अधिकरण भी होगा, क्योंकि सावकों के लिए सब जगह त्याग नहीं है, तो खुलावट का पाप तो लगता रहेगा, और विरति रूप में है वहां कोई न कोई दुष्प्रवृत्ति हो सकती है, तो वह भी पाप लग सकता है। और तीसरा हो गया प्रादोष की, तो कोई न कोई अंदर में क्रोध योग में तो नहीं है, किंतु क्रोध उत्पत्ति के रूप में तो हमारे साथ है ही, कसाय आत्मा तो हमारे साथ है, तो उससे भी पाप लगता रहता है। योग जन्य क्रोध कभी आए कभी न भी आए, किंतु स्थायी क्रोध है, मूल क्रोध का क्रम है, वह हमारे भीतर हमेशा विद्यमान रहता है। चौथी क्रिया है पर्यावणियानम बनते क्रिया कैवया पन्नता। मंडित पुत्र ने पूछा कि चौथी जो पारितापनिकी है, तो वह क्रिया कितने प्रकार की है? वही 2 प्रकार की बताई भगवान ने, सहथ पर्यावणिया परहत पार्यावणिया। तो इसमें बताया गया पारितापनिकी का मतलब होता है परिताप। परिताप का मतलब होता है कि किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, दुख देना, उसको किलामना करना। जैसे कोई मकोड़ा आया, अब मकोड़ा आया, आपने अंगूठा ऐसे अंगुली की और ऐसे मारा, खचका गया, तो वे 2-4 हाथ दूर जाकर के गया, मरा तो नहीं, पर उसको किलामना हुई नहीं हुई। मान लो आपको उठा करके फेंके, मरे तो नहीं, किंतु किलामना होती नहीं, परितापना होती नहीं होती है। तो इस तरह से परितापना करना और करना, तो ये होगी पारितापनिकी क्रिया। ये पारितापनिकी क्रिया है, ये क्या है कि अपने हाथ से भी हो सकती है और दूसरों के साथ भी हो सकती है, और स्वयं और दूसरों दोनों का मिक्स होकर के भी हो सकता है। मान लो कोई गाय घुस गई, उसको पीटना शुरू किया, खुद ने भी पीटा और साथ साथ में एक को और क्या तू भी पीट, दोनों मिल करके उनको पीटना शुरू कर दिया। तो स्वयं हस्त भी हो गया, पर हस्त भी हो गया, दोनों भी हो सकता है। मूल बात यह है किसी को परिताप देना, दुख देना, किलामना करना, उसको कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, यह क्रिया है पारितापनिकी। और 5वीं और अंतिम क्रिया प्राणाइवाय क्रिया। तो भगवान ने कहा यह क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, सहथ प्राणाइवा क्रिया, परहत प्राणा क्रिया। यह भी प्राणातिपात क्रिया का मतलब किसी का प्राण वियोजन करना, किसी का प्राण हरण करना, किसी को मारना। यह स्वयं भी मार सकता है, दूसरों से भी मरवा सकता है, या दोनों मिल करके भी इस तरह की क्रिया कर सकते हैं। मच्छर आया, आपके सामायिक नहीं है, और मच्छर बार बार तंग कर रहा है, आपने देखा हाँ ये आ रहा है, एक हाथ इधर किया, एक हाथ इधर किया, बीच में लिया और उसको परलोक पहुंचा दिया। ये क्या है? प्राण वियोजन हो गया उसका, उसको मार दिया। किसी को मारने से 5 क्रियाएं, किसी को कोई भी हो 5 क्रियाएं फिक्स लगेगी। किसी का प्राण हरण करते ही उसके 5 क्रियाएं लग जाएगी। प्राण हरण नहीं किया, किसी की किलामना की, किसी को फेंका, उछाड़ा किया, उसको परिताप पहुंचा, तो उसके 4 क्रियाएं लगेगी। किसी को कष्ट भी नहीं दिया, हिंसा भी नहीं की, किंतु 3 क्रिया एनी टाइम लगती रहेगी, क्योंकि कोई न कोई दुष्प्रवृत्ति, दुष्विचार, दुश्मन कुछ न कुछ तो होता रहता है, इसलिए 3 क्रिया हमारी निरंतर चलती रहती है। किंतु उन 3 क्रियाओं से पाप का बंधन बहुत गहरा नहीं होता, उसके साथ चौथी और 5वीं मिले तब पाप का बंधन गहरा होता है। पाप का बंधन होता है तो इतना गहरा नहीं होता है। इस तरह से वह उस रूप में काम कर सकता है। तो ये क्रिया का जो क्रम है
यह अपने आप में एक अलग प्रकार का है। इसमें क्या है, बाह्य शस्त्र भी है और भीतर के शस्त्र भी है। बाहर से, क्योंकि भीतर में हमारे कषाय है, क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, इसके कारण से भी उसके भीतर में ये भाव आ सकते हैं। क्रोध से भी कर सकता है आदमी, खाली क्रोध से करे ऐसी बात नहीं है, अहंकार से भी कर सकता है। तो यार वो मेरा नाम तो बहुत है, किंतु ये एक मेरा प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया, ये भी बराबर का खड़ा हो गया, ये खतरा पैदा करता है। इसको यहां से कैसे निकालें, कैसे हटाएं, इसका प्रयास वह करता है। तो इस प्रयास में लगना क्या हो गया, अहंकार का हो गया, माया कि भी ये आदमी बहुत पैसे वाला बन रहा है, समाज में इसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही है, तो माया के द्वारा, धोखे के द्वारा उसको कैसे डाउन करना, कैसे कमजोर करना, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, इस उधेड़ बुन में जो काम करता है वह क्या है, माया है। लोभ के वशीभूत होकर भी आदमी काम करता है। लोभ है, कभी देखो ये जमीन अपने हाथ में आ सकती है, इसका मालिक भोला पंछी है, अफसरों के साथ, सरकार के साथ सेटिंग करके और उस जमीन को ऊपर के ऊपर नए कागज बना करके वो जमीन हड़प लेता है। सामने वाले को पता चलता है, वह बेचारा बहुत बोलता है, कंप्लेन भी करता है, किंतु उसकी सेटिंग इतनी तगड़ी है, उसकी सुनवाई नहीं होती है और जमीन उसके दूसरे के कब्जे में चली जाती है। तो ये क्या है, इससे भी उसके प्रादोषिकी क्रिया का बंद होगा था। 3 क्रियाएं तो उसके लगेगी ही, किंतु चौथी और पांचवी ये होती है शरीर से संबंधित। शरीर को कष्ट पहुंचा, मानसिक कष्ट पहुंचा, वह चौथी क्रिया नहीं है। शरीर के रूप में कोई रूप में कष्ट पहुंचे, किसी की पिटाई की, किसी को छेड़छाड़ की, छोटा जीव है उसको तो थोड़ा ऐसे भी किया तो भी उसको परिताप बना के, छोटा जीव है, मान लो वो चिलचिटा निकला, आपने क्या किया, उठाया, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल पर आप रहते हैं, ऊपर से उसको नीचे गिरा दिया। एक बात तो है, हल्का सा परिताप पहुंचेगा, हो सकता है न मरे, दौड़ जाए, पर एक बार तो उसको परिताप होगा। इस तरह से जो परिताप दिया जाता है वह हमारी चौथी क्रिया हो जाती है। तो इनसे हम कैसे बचें, बस एक ही चिंतन का हमें रखना होगा कि ये क्रियाएं तो है, और ये क्रियाएं 3 क्रियाएं निरंतर चलती है, किंतु निरंतर में भी क्या होता है, वॉल्यूम में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 1 यूनिट भी हो सकती है उदाहरण के रूप में, और 100 यूनिट भी हो सकती है, 3 क्रियाएं। तो हम 100 यूनिट को कितना कम करें, मान लो मैक्सिमम 100 यूनिट है उदाहरण के रूप में, उसको 90 करें, 80 करें, 50 करें, उसके वॉल्यूम को कम करें। जितना कम करेंगे उतनी क्रिया का बंध कमजोर होगा और उतना ही हमारे लिए उपयोगी बनेगा। अब पारितापनिकी है, ये हर टाइम नहीं लगती है, जब लगती है तब लगती है। और प्राणातिपात क्रिया ये कई बार तो जानबूझ के लिए लगती है, भूल से भी लग जाती है, अज्ञान से भी लग जाती है, और कई बार आप जानते हैं कि लगती है किंतु आपको पता नहीं चलता। जैसे आप गाड़ी में जाते हैं, अब गाड़ी में कई जगह नीचे कीड़ियों का लंबा चदरा है, उसके ऊपर से गाड़ी गुजरी तो चींटियां मरनी है, मकोड़े तो मकोड़े मरने हैं, और भी कुछ और वह भी मरने, वे आपको पता थोड़ी चलता है। हाँ, तो बड़ा जानवर आ गया, मर गया, उसका फिर भी आपको पता चल जाता है, किंतु उसका पता नहीं चलता। तो वह प्राणातिपात क्रिया आपके चलती रहती है। वह भी जब प्राणातिपात हो गया तो 5 क्रियाएं एक साथ, क्योंकि प्राणातिपात है, अतः जीव हिंसा है, तो उसको परिताप तो पहुंचेगा ही निश्चित रूप से। पहले परिताप पहुंचता है, उसके बाद मृत्यु होती है। हो सकता है कि 10 जीव थे, 8 मर गए और 2 घायल हो गए, तो घायल हो गए उनको परिताप भी पहुंचेगा। इस रूप में उनकी वह क्रियाएं चलती है। तो ये 5 क्रियाएं भगवान महावीर ने अपने गणधर गौतम स्वामी के प्रश्नों के उत्तर में बताई।